महाभारत की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 में भगवान कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। फिर श्लोक नंबर 50 में कहते हैं, समान बुद्धि वाला पुरुष या ज्ञानी जन पुण्य और पाप, लाभ हानि तथा कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को इसी लोक में त्याग देता है तथा जन्म रूप मृत्यु लोक तथा कर्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर श्लोक नंबर 52 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काल में मनुष्य की बुद्धि मोह माया के जाल या दलदल से बाहर निकल जाएगा, उस समय इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 53 में भगवान कहते हैं, अलग अलग वचनों को सुनने से विचलित हुई मनुष्य की बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगा, तब तेरा परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। फिर श्लोक नंबर 55 में भगवान कहते हैं, जो पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह पुरुष स्थिर बुद्धि वाला है और शांति को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 61 में भगवान कहते हैं, जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्लोक नंबर 67 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक प्रकार के विषयों में विचरता हुआ मनुष्य का मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है उस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। फिर आगे अध्याय 3 के श्लोक नंबर 31 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बिना दोष दृष्टि और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, यानी मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे सभी कर्मों से छूट जाते हैं और मुझ परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 38 में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, वैसे ही बुरे कर्म के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। श्लोक नंबर 40 में भगवान कहते हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब मनुष्य के काम का वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को छिपा करके जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक नंबर 42 में श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर से भी बलवान इंद्रिया है और इंद्रिया से भी बलवान मन है और मन से भी बलवान बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत बलवान आत्मा है। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। फिर आगे श्लोक में कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। फिर श्लोक नंबर 7 में भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। फिर आगे श्लोक नंबर 11 में भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार याद करते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार याद करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक नंबर 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह मनुष्य सभी कर्मों को करने वाला है।